कैश पेमेंट, सिंगल डे सेम पर्सन, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और होना भी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था और फिर से बताते हैं कि अगर हम किसी भी कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं, हम अभी काफ़ी देर से कैश ट्रांजेक्शन की बात ही कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा पेमेंट 10,000 से ऊपर है तो वो मैंने पहले भी आपको बताया था क्लास 2 में भी 10,000 से ऊपर का पेमेंट अलाउड नहीं रहता। 10,000 से कम का पेमेंट ही अलाउड है एक दिन में, सिंगल डे सिंगल पर्सन। ये वर्ड अपने पास नोट कर लो, सिंगल डे और सिंगल पर्सन यानी कि 7 तारीख है, तो 7 दिसंबर को मैं जो खर्चा कर रहा हूँ तो मिस्टर राम उनको मैंने पेमेंट किया, तो मैं उनको पेमेंट हद से हद कर सकता हूँ कितने रुपए का, 10,000। बाकी पैसे कल आगे ले जाना भाई, मुझसे कहते पैसे बाकी चाहिए कल आगे कैसे ले जाना। आपने कहा भाई ऐसा है 15 का पेमेंट चाहिए, आप आज मुझसे आप 10,000 ले जाओ, 5,000 रुपये आपको कल दे दूंगा, या फिर मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दूँ वगैरह। ऑनलाइन कुछ नहीं जानता मैं, तो ये कैश जानता हूँ। जो हमारा कैश 10,000 लिमिट वो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, देखो 10,000 का पेमेंट, एक तो आपने किसी को पेमेंट किया केवल, यानी कि आपका एक रेगुलर ट्रांजेक्शन रहेगा कि आपने किसी से परचेज कर रहे हो उसका गुड्स, तो उससे पेमेंट बंदा आके कभी कैश मांग के लेगा आपसे, एक तो वो वाला पेमेंट हो गया, ठीक है। तो इसकी ये लिमिट है, ये है लिमिट। मैं आगे लिखता हूँ, पर डे पर पर्सन, ये बहुत खास बात है। एक व्यक्ति को एक दिन में हम 10,000 से ऊपर ज़्यादा भुगतान नहीं कर सकते अगर हम व्यापार कर रहे हैं, तो हम बिजनेसमैन है, क्योंकि वो वाला खर्चा डिसअलाउड हो जाता है इनकम टैक्स के। तो जब इनकम टैक्स में वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा तो लॉस किसका है, बिजनेस का। तो इसलिए सब जगह ये बता दिया गया है आपको कैश पेमेंट को लिमिट में करना है 10,000 के अंदर, पहली बात। तो पेमेंट ने कहा कि रेगुलर खर्चा जो है वो 10,000 का होगा, ठीक है। हमने उसको पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये का, ये वही है कि बिलिंग होती आ रही है, बंदा कभी कैश मांगने आ गया तो वाला पेमेंट हो गया। आप ऑफिस के लिए कोई फर्नीचर लाए, फर्नीचर का अमाउंट है 15,000 रुपये, अब 20,000 कर लो, 20,000 का है और फर्नीचर का अमाउंट 20,000 रुपये का है। तो 20,000 रुपये का आपने फर्नीचर खरीदा, तो बोला साहब पैसे कैश दे दो, आपने कहा मैं तो याद था भैया पेमेंट होगा आपका कैश में होगा, तो 10,000 रुपये की हमको पेमेंट देंगे एक दिन में, आप 2 बार चक्कर लगा लो, 10,000 रुपये आज दे देता हूँ, 10,000 रुपये कल ले लूँगा, होता है। तो आपने एसेट परचेज की, अब फर्नीचर के लिए आपने 20,000 रुपये का पेमेंट था, बिल था, जितना बिल 20,000 रुपये का बिल था, उसमें उसकी लिमिट कितनी है 10,000 रुपये बस। 10 आपने लिए 7 तारीख को, 7 12 25 और फिर 10,000 रुपये दे दिया आपने 8 12 25, बस इतनी सी बात है। पर डे पर पर्सन की आपने लिमिट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब पेमेंट हो गया, एसेट्स आपका बोलता है पेमेंट एसेट का बात तो वही है, अंतर है भाई, ये सेटलमेंट हो गया फाइनल, ये सेटलमेंट हो गया कि आपने कहा कि बिल 20,000 का है, उसमें से आपको ये पेमेंट कर देना है कैश में, और ये आपका पेमेंट था रेगुलर पार्टीज का, तो परचेज करते जा रहे रेगुलर, तो बंदा पैसे मांगने आ गया, तो पैसे चाहिए, थोड़ी सी नीड पड़ रही है कैश की, नहीं था भाई, होता है, ठीक है। ये आपका एसेट्स का हो गया। यहाँ पे आ जाओ, फिर लास्ट एक्सपेंसेस, और सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेंसेस ही है, सबसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, खर्चे। खर्चे बहुत सारे खर्चे होते हैं इसमें, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, टी एंड फूडिंग, 4-5 का खर्चा है ना, आपका रिपेयर मेंटेनेंस, इसमें सब आ जाएंगी, कंप्यूटर रिपेयर, क्या कहते हैं, बिल्डिंग रिपेयर, बहुत सी जगह, मतलब कैटेगरी में करते जाओ, कंप्यूटर बिल्डिंग हो गया, कार रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर, कार रिपेयर, कंप्यूटर बिल्डिंग कार, और कौन से रहे, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर रिपेयर, फर्नीचर, इस तरह नंबर ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस में अगर जिनके यहाँ अगर डेडिकेटेड हेड नहीं खोले जाते, वो फिर रिपेयर मेंटेनेंस का एक कॉमन हेड खोल के सब खर्चे रिपेयर मेंटेनेंस में डालते जाते हैं, ठीक है। ये हो गया टी एंड फूडिंग हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया,
और भी खर्चे होंगे। अब जो खर्चे तो आप लिमिट के हिसाब से अनलिमिटेड खर्चे बना सकते हो, बस ये वो व्यापार के लिए हो। ऐसा ना हो कि आपके घर की सब्जी आप लेके आ रहे हो और दिखा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो खर्चा हुआ, खर्चे लिमिट 10,000 हो गई पर डे पर पर्सन। तो ये नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस कोई लिमिट नहीं है, पर लिमिट में 10,000 भी करोगे और 10 से ऊपर होगा तो आपको फिर उसमें पाबंदी है। तो एक्सपेंसेस तो ये वाले हुए, इसमें बस गवर्नमेंट ने एक देखी एक्सेप्शन, अब कहते हैं हिंदी में बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन अपवाद दे रखा है कि ट्रांसपोर्टर्स को 35,000 पर डे लिमिट प्रोवाइडेड, यानी कि ट्रांसपोर्टर के केस में केवल ये एक अपवाद के ये अपवाद है, मात्र एक यही अपवाद है कि ट्रांसपोर्टर से उनको 35,000 रुपये तक का खर्चा आप जो है पैसे कैश में दे सकते हो एक दिन में, बस और कहीं नहीं है। उसके पीछे लॉजिक ये वाला है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो बाहर से माल लेके आते हैं या लोकल लेके आते हैं, तो वो इतना उनको सब्र नहीं होता, ना वेट नहीं कर पाते। किसी का भाड़ा बैठ रहा है 25,000 रुपये, वो किसी का वेट करेगा, पेमेंट मिले मैं जाऊँ। जो लिमिट है आपकी 10,000 रुपये पेमेंट की, एसेट्स की, एक्सपेंसेज की 10,000 लिमिट पर डे पर पर्सन रहेगी, और ट्रांसपोर्टर्स के केस में 35,000 रुपये तक की लिमिट रहेगी पर डे की। बस इतना ही टॉपिक है ये वाला। अच्छा, इसके अलावा अगला जो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को पेमेंट जैसे आप कर रहे हो, जो 10,000 लिमिट आपने लेके चले तब कहोगे फिर तो नंबर ऑफ पेमेंट बंदा लेते जाएगा, वो जाएगा 10,000 रुपये दे दो मुझे। किसी को आपको पेमेंट करना है, साल में पेमेंट करना है 3.5 लाख का, 3.5 लाख का पेमेंट बंदे के आपके ऊपर निकल रहे हैं, वो रोज आएगा भाई साहब 10,000 रुपये दे दो, रोज आपने 10,000 बंदे देते गए, तो आप कहोगे फिर तो मैं बंदे को कैश पेड करके ख़त्म कर सकता हूँ पैसे। नहीं है भाई, क्यों? गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी। जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको, लास्ट पॉइंट में मैंने आपको लिखवाया है कि 2 लाख रुपए की लिमिट है पर पर्सन पर ईयर। एक साल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप पैसे नहीं ले सकते। जब कार परचेज करने गए तब आपने कहा सर 15 लाख रुपए मैं आपको नकद दे रहा हूँ कैश में, वो कहेगा भैया मुझे कैश नहीं ले पाऊँगा मैं आपसे, आप मुझे 1,90,000 रुपये कैश दे दो बस, इससे ऊपर कैश नहीं ले पाऊँगा। ये बात मैं कर रहा हूँ किसकी? जो परचेजर जो है वो और सेलर। अब परचेजर कोई बिजनेसमैन की बात नहीं करता हूँ, और बिजनेसमैन के ऊपर लिमिट है भाई, बिजनेसमैन की लिमिट है 10 लाख की, 10,000 की लिमिट है, 10,000 की लिमिट है, तो वो तो कार परचेज कैश में कर सकते ही नहीं है। बिजनेसमैन जो है वो कार परचेज नहीं कर सकता, वो केवल 10,000 रुपये से ऊपर पेमेंट कर सकते ही नहीं है कार का कैश में। तो इसलिए सारे बिजनेसों में क्या होता है, व्यापार में सारा पेमेंट ऑनलाइन चले जाता है कि पेमेंट ऑनलाइन कर दो, या फिर EMI पे जो भी होता है जिससे ऐसे, लेकिन वो कैश में पैसे 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं है एसेट्स में। लेकिन अदर देन व्यापारी, अदर देन बिजनेसमैन, आप कहोगे सर ये कौन हुए? आप यूजर, उपभोक्ता, और सर उपभोक्ता तो वो भी है, व्यापारी उपभोक्ता तो है, मगर उसके ऊपर एक सरकार की लिमिट है। पर एक आम आदमी के ऊपर, जो आदमी व्यापार नहीं कर रहा, माना बंदा जो बंदे आप जॉब कर रहे हैं, आप आगे जाके अकाउंटेंट बनेंगे, आप जॉब कर रहे हैं, आप कार लाए 15 लाख की कार, तो आप कहोगे सर मेरे को कौन से अपने पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह लिख रहा हूँ या कई बिजनेस में शो करनी है मुझे, मैं तो नगद दे सकता हूँ 15 लाख रुपए कैश अगर है आपके पास तो वो कहेगा नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ पे सरकार ने एक नियम बनाया इनकम टैक्स में, जो भी 2 लाख रुपए से ऊपर कैश लेता है पेमेंट, बहुत ध्यान से सुनना इस वाले रूल को। ये रूल इतना काम आपके आने वाला है लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट इसकी लिमिट चेंज कर दे। अभी तक की लिमिट चल रही है, वो लिमिट ये है कि 2 लाख रुपए से किसी व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है जो, वो 2 लाख रुपए साल से ऊपर कैश पैसा नहीं ले सकता। यानी कि 2 लाख रुपए ले सकता है, 2 लाख 1 रुपये लिया तो उसके ऊपर 100% की पेनल्टी है। डिपार्टमेंट लगाएगा किस पे? पैसा लेने वाले पे, देने वाले पे नहीं। 10,000 रुपये जो थे वो पैसे थे देने वाले पे पैसा, लेकिन ये बात कर रहे हैं पैसा लेने वाला। पैसा लेने वाले पर लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख लिमिट क्यों बनाई गई? 2 लाख लिमिट बनाई इसलिए गई कि भाई आप अगर पेमेंट कर रहे हो
तो 2 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट करने पे आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। जो पैसे ले रहा है, पैसे प्राप्त करने वाला, वो बंदा फंस जाएगा। उसके ऊपर सरकार क्या करेगी, आपने माना 2,10,000 रुपये कैश ले लिए, और आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी कैश में 2,10,000 रुपये कैश डिपॉजिट दिखा दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर 2,10,000 रुपये की सरकार आपसे, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न ईयरली जो फाइल होता है फाइल करेंगे, वो आप पे 2,10,000 रुपये की पेनल्टी लगा देगी। बस इतनी सी बात है। तो आपको ये काम करना है तो अच्छी बात है, और भैया 2,10,000 रुपये से बचना है तो भैया फिर सिंपल सी बात है, पैसे कैश का भुगतान तेज में। उनको भी ये चीज़ ट्रेंड कर दी गई है कि भाई जो भी आए कह देना 1,90,000 रुपये। कितने? 1,90,000, यानी 10,000 कम। वो 2 लाख नहीं पहुँचने, वो कहते 2 लाख पहुँचना भी नहीं है, 1,90,000। सर 1,90,000 तक कैश दे देंगे बस, बाकी पैसे तो सर ऑनलाइन ट्रांसफर कराओ, चेक दे दो, ड्राफ्ट। चेक को सेम डे में चेक पास हो जाएगा। अगर चेक जिस दिन लगा, पहले चेक की क्लियरिंग, चेक पास होने में 3 दिन का समय लगता था पैसे आने में। अब हो गया है कि चेक आपने जिस दिन चेक आया बैंक में पेमेंट हुआ, उसी दिन चेक के पैसे तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि सेम डे पेमेंट का सिस्टम हो गया है। तो चेक बाउंस हो जाएगा अगर पेमेंट खाते में नहीं हुए। इसलिए किसी को भी चेक दो भैया, बहुत ध्यान से दो कि जैसे ही चेक पेमेंट करेगा, पैसा नहीं हुआ, चेक बाउंस मान ले जाएगा। बाउंस हो गया तो फिर 6 महीने की जेल है जो कंपलसरी है, और पेनल्टी रहेगी। तो उससे बचना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब जो कार वाला है वो क्या कहेगा, पैसे आते ही मैं आपको खबर कर दूंगा, आप तब तक अपने फैमिली वगैरह को ले आओ, आप संग में सब लोग आए हो, तो आप कार जब लेने आओगे तो आजकल देखा होगा आपने, पता चलता है कि वो कार की चाबी दे रहे हैं, और वो जो कार खरीदने वाला वो चाबी पकड़ रहा है। क्योंकि मैं भी सोचता था पहले इतनी बड़ी चाबी यार कार में कैसे लगती होगी, बाद में मालूम पड़ा ये चाबी तो केवल 100 पीस है जो उन्होंने रखा हुआ है, जो भी आए उसको दिखाया, एक फ़ोटो क्लिक कराई और चाबी वापस रख दी। पता है क्या हुआ है, ये एक पॉलिसी है बेचने की ये भी, कि आप किसी चीज़ को अगर बेचते हो ना, तो आपने क्या किया, उसकी होगी ब्रांडिंग बैठे बैठाए। क्यों? वो कहेगा मैं नई कार लाया, मैं नई कार लाया, देखो सर फोटो मेरी। और आज की डेट में ज़्यादातर मैंने 90% लोग देखे हैं, खास तौर से मीडियम क्लास के, हाई क्लास के लोग तो बात ही नहीं करते। जो मीडियम क्लास का आदमी है या लो क्लास का आदमी है, वो ये चीज़ें फोटो डाल के सोशल मीडिया पर खुश होता है, देखो आज मैं कार लाया, उसकी ये फोटो अटेंड होगी ऐसी, वो उसकी फैमिली जाने कौन सा वो मिल रही है ट्रॉफी। भाई ये कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं मिल रही, ये केवल आपका एक इस्तेमाल किया जा रहा है उनके प्रचार के लिए। आप बड़ी खुशी से कार की डालते हैं फोटो कि साहब मेरी फोटो, उसमें आप अपनी फैमिली की फोटो भी डाल लें, और सोशल मीडिया पे आपकी पूरी फैमिली की फोटो आ गई, आपकी एक एविडेंस भी आ गया कि आपने इस साल ये परचेज की थी। कभी कभी कुछ जगह सिक्योरिटी में बहुत सी जगह सवाल ये लोग पूछते जाता है कि आपने कौन सी कार पहले परचेज की थी, उस दिन की डिटेल डाल दो, ये कार का नाम दे दो। तो ज़्यादातर लोग करते क्या है, कार का नाम डाल देते हैं कि मैंने पहली कार परचेज की थी, उसने कहा कि मारुति सुजुकी की थी, उसने कहा कि अल्टो की थी, मतलब उसको ब्रांड डाल दिया। किसी ने कहा होंडा सिटी की कार परचेज की, किसी ने अमेज कार होंडा सिटी की होती वो डाल दिया, किसी ने कहा वॉक्सवैगन, कुछ भी। तो अगर ये सब चीज़ अगर इस तरह से वो डाल देते हैं, क्योंकि क्या है ना कि ऑनलाइन बैंक में भी ये चीज़ मांगी जाती है सिक्योरिटी में कि आपने पहली कार कौन सी परचेज की, पहला मोबाइल कौन सा यूज़ किया। क्योंकि क्या होता है, सच जो होता है ना उसको याद नहीं करना पड़ता, वो सच सच रहता है, और झूठ को याद रखना पड़ता है, क्योंकि झूठ आप बार बार नहीं याद रख सकते ना। तो इसे सच तो सच रहेगा। अकाउंट किसी का किसी ने अगर यूज किया हो पीएनबी में या कोई भी बैंक जो ज़्यादा सिक्योरिटी चेक लेती है, वहाँ पर कई सवाल पूछे जाते हैं। बैंक HDFC में आपका खाता हो, 5-10 सवाल आपके कॉमन होंगे। अब आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नाम, जैसे होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि मदर का घर का नाम क्या है, फादर का घर का नाम क्या है, या फिर उनके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट, या आपका पहला स्कूल कौन सा था, या आपकी पहली कौन सी कार ली थी, या पहले कौन सा मोबाइल लिया था, या फिर कौन सी आप पहली बार आप कब ट्रैवलिंग करने गए थे, कब आपने पहली बार फ्लाइट। ज़्यादातर लोगों को अपनी पहली बार की फ्लाइट हमेशा याद रहती है। किसी ने कहा मैं तो साहब फ्लाइट ली थी जब मैं बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, किसी ने कहा कुछ। तो इसलिए हर किसी की कहीं ना कहीं एक लाइफ से कनेक्टिविटी होती है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया में जो लोग जिस तरह फोटो क्लिक कराते हैं ना, वो भी आपका एक एविडेंस हो गया। तो वो अगर किसी जो हैकर्स होते हैं ये तो करते क्या है, आपका जो डेटा है वो सोशल मीडिया से निकालते हैं। आपके कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट हुए थे,
आपने कहा शादी इस साल हुई थी, ये हुई, तो कहीं पर भी अगर अगर सवाल आया कि आपकी शादी किस साल है, शादी का साल डाल लगा आपने बड़ी खुशी खुशी से, वो लेके उसमें वो आंसर डालेगा और आपका पासवर्ड खुल सकता है। तो ये नहीं कि एक ही सवाल, और भी सारे कॉम्बिनेशन बच्चों की फोटो पर डाल देते हैं, बहुत गलत है। और जो बच्चों की आप सिक्योरिटी खो रहे हैं, आपके लिए ये दिक्कत है भविष्य के लिए। आप कहोगे सर ये आप तो सर ये वो वाला आपसे अकाउंटेंसी से अलग भटक रहे हो, पर ये आपके काम की चीज़ है। हाँ, बाकी आपकी चॉइस है। खूब अपनी फ़ोटो खिंचाओ ऐसे देखिए, चाबी लेके और चाबी लेते हुए। पर मैं समझता हूँ कि अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करना बहुत खतरनाक है। आज नहीं, कल का डेंजर बहुत है। डेंजर तो ये है क्योंकि जो आपका डेटा जब कॉमन हो गया, जो बच्चा छोटा है जब वो बड़ा होगा तो देखेगा उसकी सारी फ़ोटो पहले से शेयर है। क्या प्राइवेसी रही? प्राइवेसी चीज़ होती है ना वो, आपका डेटा सब जगह, क्योंकि आज की डेट में डेटा बहुत महंगा है। सुना भी आपने होगा कि डेटा सबसे वैल्यू किसकी है, डेटा की। इसलिए पुराने इस्तेमाल हुए फ़ोनों को, फ़ोन जो होते हैं ना उनको लोग बेच देते हैं। उसको ना क्या करते हैं लोग, उसमें से भी डेटा निकाल लेते हैं आपका। आपको उसे डेटा मैंने इरेज कर दिया। हार्ड डिस्क से डेटा कभी भी इरेज नहीं होता। आप कितनी बार उसे फॉर्मेट कर लीजिए, डेटा निकल ही जाता है। क्योंकि हार्ड डिस्क का आप पढ़ लेना कि कहीं पे आके हार्ड डिस्क से डेटा कंप्लीट साफ करने का एक ही तरीका है, हार्ड डिस्क को लो, हथौड़ा मार के तोड़ दो। इस्तेमाल जो फ़ोनों को जो लोग बेच देते हैं, किला बेच दो, तो आप अपना डेटा बेच रहे हो। कल को किसी साइबर ठग के हाथ में लगा, आप कहोगे सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज कुछ नहीं है, कल को आपके पास प्रॉपर्टी बंगला हो गया, तो फिर क्या होगा? तब तो आपका डेटा वो मिसयूज कर सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक पर बोलने के लिए, तो आप कहोगे इसमें 5-6 घंटे क्लास की थोड़ी पड़ जाएगी। बाकी मर्जी अपनी अपनी चॉइस है कि आपको डेटा कैसे संभालना है। व्यापारी जब कार लेने जाएगा तो जो वो है कार वाला, वो 10,000 रुपये पेमेंट नहीं लेगा, ठीक है। और अगर कोई व्यापारी बंदा नहीं है, एक यूजर है सीधे, जिसका काम केवल ये है कि वो अपनी जॉब करता है, उसको लेके कार लानी है, तो वो उस कार को लेके आएगा। तो उससे पहले ही कह देगा सेलर, जो आपका सेल्समैन होगा उस बंदे का, 1,90,000 रुपये का ही सर पेमेंट एक्सेप्ट कैश में होगा, इसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। वैसे तो ज़्यादातर बंदे लोन करवाते हैं, लोन फाइनेंस से ही काम करवाते हैं। तो कैश के मैंने जितने आपको पॉइंट आज नोट कराए थे, वही सब पॉइंटों को मैंने आपको सबको विस्तार से विद एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, वो आपको मैंने बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट हो गया, लोकल सेल और विद इन स्टेट, ये केवल इसलिए क्योंकि देखो बच्चों की कन्वीनियंस के लिए। और इसमें जो बिजनेस मैन व्यापारी वर्ग है उनको भी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का फीडबैक आया है कि उनको इससे फ़ायदा मिल रहा है। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। इंटर स्टेट के 2 सेगमेंट हो गए, इंटर स्टेट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया। देखो इसमें ये सब क्या वही है कि सर कैश बुक में आपने कुछ लिखवाया था पहले, सर पहली बिजनेस की एंट्री थी वो करवाई थी, भाई मेरे पहले वाली क्लासेस जाके देख लो भाई, उसमें मैंने सबको बताया हुआ है। मैं बार बार उस चीज़ों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, समय खराब होता है आपका भी मेरा भी। आप लोगों का कोई भी सवाल रहता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे चैनल जो भी शिकायतें आपकी होंगी, मेरे हिसाब से मैं उनकी कोशिश करूँगा पूरी करने की, कि आपको मैं जवाब दे सकूँ। जो सवाल लगता है मुझे कि हाँ उसको डिस्कस करना जरूरी है, जो सवाल कॉमन से हैं, केवल आपने क्लास को आपने स्किप कर दिया, इस वजह से आपको डाउट रह रहा है, तो आपके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट में क्लास 1, क्लास 2। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।